Please subscribe. हम लोग सुखवाद पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेंथम के सुखवाद की समीक्षा कीजिए, यानी एक्सप्लेन क्रिटिकली बेंथम्स हेडोनिज्म। बेंथम का सुखवाद का सिद्धांत क्या है उसको पढ़ेंगे। और इसी को क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एंड एग्जामिन बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म और एल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म। इसको एग्जामिन भी करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे ही क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, यहाँ पर इसकी आलोचना भी करनी है। बेंथम के उपयोगितावाद या परार्थ सुखवाद की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए, अर्थात समीक्षा करते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में लास्ट वीडियो के अंत में हम लोग इसका पीडीएफ भी अटैच कर देंगे। सो आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। सुखवाद जो है क्या है? बेंथम ने अपने नैतिक सिद्धांत में, बेंथम का जो सुखवाद है वो निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद है, यानी निकृष्ट उपयोगितावाद है। निकृष्ट का मतलब हो गया यहाँ पर सुखों में भेद नहीं करते, हर एक सुख एक ही प्रकार के होते हैं। और परार्थमूलक का मतलब हुआ ये अपने से ज्यादा दूसरों के सुख को लक्ष्य मानता है, दूसरों को सुख पहुंचाना अपना ध्येय मानता है जीवन का। तो बेंथम ने अपने नैतिक सिद्धांत में, इनका जो नैतिक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। अपनी पुस्तक, उनका जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, उनके किताब का नाम है, के प्रारंभ में ही उन्होंने कहा है, उसके शुरू में उन्होंने क्या कहा है कि नेचर हैज प्लेस्ड मेकिंग अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स प्लीजर एंड पेन। सुख और दुख जो है दुनिया में दो मास्टर दे दिए हैं गवर्निंग करने के लिए। इट इज फॉर देम अलोन टू पॉइंट आउट व्हाट वी आउट टू डू एज वेल एज व्हाट वी शेल डू। हमको क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे, यही डिफाइन करेंगे। अर्थात प्रकृति ने मनुष्य जाति को दुख और सुख इन दो सर्वशक्तिमान शासकों की अधीनता में रख दिया है। व्यक्ति दो शासक के अंदर में अधीन है, एक सुख राजा है, एक जगह दुख है। सुख के अधीन रहेंगे तो सुख मिलेगा, दुख के अधीन रहेंगे तो दुख मिलेगा। उनको ही यह निर्देश करना है कि हमको क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे। दोनों बातें हमारे ऊपर निर्भर करता है। बेंथम के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्होंने उपयुक्त दोनों सुखवाद में सामंजस्य लाना चाहा है, दोनों को सर्वशक्तिमान बताया है और दोनों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, क्या हम करेंगे, क्या करना चाहिए, इसको समझ करके हम देखते हैं। अतः बेंथम के अनुसार मनुष्य सदैव सुखों की प्राप्ति और दुखों का निवारण चाहता है। बेंथम भी कह रहे हैं और हम लोग भी जानते हैं कि हम सब लोग सुख चाहते हैं और दुख कैसे हटे ये चाहते हैं। यही उसका नैतिक कर्तव्य भी है और ये कर्तव्य हमारा है, नैतिक कर्तव्य, जिसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। बेंथम मनुष्य को स्वभावतः स्वार्थी मानता है। बेंथम जानते हैं कि मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से वो अगर कुछ नहीं कहा जाए, कुछ नहीं सिखाया जाए तो स्वार्थी होते हैं, अपने लिए जीते हैं। उसके अनुसार अपने लिए सुख का अधिकांश भाग प्राप्त करना प्रत्येक बौद्धिक प्राणी का लक्ष्य है। जो भी बुद्धि वाले प्राणी हैं उनका अपना लक्ष्य होता है कि जो भी खुशी मिले, अधिकांश खुशी हमको मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभ हमको मिले। प्रत्येक मनुष्य किसी अन्य मनुष्य की अपेक्षा अधिक निकट है और कोई भी मनुष्य उसके लिए उसके सुख दुख को नहीं तौल सकता। सुख जो है, कितना सुख कितना दुख, इसको सबसे ज्यादा हम खुद ही माप सकते हैं, दूसरा कोई अन्य नहीं। हम ही सबसे ज्यादा नजदीक हैं उसके, दूसरा कोई भी नहीं तौल सकता। हम अगर रसगुल्ला खाए हैं तो कितना मीठा लगा, कितना अच्छा लगा, ये हम ही फील कर सकते हैं, दूसरा नहीं। हो सकता है उसी को कोई और खाए तो उसको मीठा कम लगे, ज्यादा लगे। दोनों को मापने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे हम चाय पीते हैं तो हमको हो सकता है कि लगे कि मीठा नहीं है,
बहुत कम मीठा है, अगर हम ज़्यादा मीठा पीते हैं तो, और कोई मीठा नहीं पीता है तो उसको ज़्यादा वही मीठा लगेगा, बहुत ज़्यादा मीठा है। किसी के लिए वो कम मीठा है और किसी के लिए ज़्यादा मीठा है, जबकि चाय एक ही है। तो ये जो माप है ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। सभी प्रकार के परोपकार के पीछे मनुष्य का कोई न कोई स्वार्थ रहता है। मनुष्य चूंकि स्वार्थी होता है, लेकिन फिर भी अगर वो दूसरों के लिए जी रहा है, दूसरों के लिए कुछ हेल्प कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके पीछे कुछ न कुछ उसका स्वार्थ ही है। बिना स्वार्थ के वो हेल्प भी नहीं करता है। मनुष्य परोपकार तभी करता है जब उसमें उसे अपना लाभ नजर आता है। उन्हीं के शब्दों में ही, उनके शब्द क्या है, यह स्वप्न मत देखो कि अपनी कनिष्ठा उंगली भी, ये जो कनिष्ठा उंगली छोटी उंगली है, तुम्हारे लिए हिलाएंगे। कोई तुम्हारे लिए अपनी उंगली नहीं हिलाएंगे जब तक उसको लाभ नहीं होगा, जब तक कि ऐसा करने में उनको अपना लाभ स्पष्ट ना हो। जब तक किसी अन्य व्यक्ति को अपनी उंगली हिलाने से कुछ लाभ हो रहा हो तभी वो हिलाएगा आपके लिए, नहीं तो वो देखेगा भी नहीं है आपको। मनुष्य ने ऐसा कभी नहीं किया, और जब तक मानव स्वभाव वर्तमान तत्वों से बना है तब तक वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। बेंथम का कहना है कि मनुष्य हमेशा स्वार्थी ही रहा है। वो परोपकार भी करता है तो स्वार्थ से प्रेरित होकर के ही ये करता है, और अभी तक इसने किया है, और जब तक मानव में ये बुद्धि रहेगा तब तक वो ऐसा ही करता रहेगा। इसी को कहा है कि ड्रीम नॉट दैट मीन विल मूव देयर लिटिल फिंगर टू सर्व यू अनलेस देयर एडवांटेज इन सो डूइंग बी ऑब्वियस टू देम। मैन नेवर डिड सो एंड नेवर विल टिल ह्यूमन नेचर इज मेड ऑफ प्रेजेंट मटेरियल्स। प्रेजेंट मटेरियल से जब तक मानव बना हुआ है, यानी जब तक ये सारे गुण मानव में है, तो मानव ऐसा ही रहेगा। बेंथम के अनुसार मनुष्य की सभी प्रेरणाओं के मूल में आत्मावरण का सिद्धांत है। आत्म आवरण मतलब अपने आवरण छाप छोड़ देता है। हर जगह स्वार्थ वो खोजता है, स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। सुख दुख के अर्थों में ही कर्तव्य, नियम और सद्गुण का महत्व है। अगर हम कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य भी हम करते हैं तो सुख दुख को ध्यान में रख करके ही सुख मिलेगा। नियम और सद्गुण जो भी बनाए गए हैं, नैतिकता के जो पाठ पढ़ाए जाते हैं, उसमें भले ही हमको कुछ भी सिखाया जाए, लेकिन उसमें स्वार्थ अपना ही छिपा रहता है। उससे लाभ हमको ही होता है। दूसरे को भी लाभ करके हम पुण्य कमाना चाहते हैं, पुण्य तो फिर हमको ही होगा। मानव को स्वार्थी मानते हुए भी बेंथम परार्थवादी कैसे हैं उस तो उनको देखते हैं। उनके अनुसार है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। सबसे ऊंचा आदर्श क्या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, ऐसा प्रयास करना हमारा आदर्श होगा। व्यक्ति का ध्येय मनुष्य मात्र का अधिकतम सुख खोजना होना चाहिए। मनुष्य का ये लक्ष्य ही होना चाहिए कि मानव के लिए ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे मिले। बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते। बेंथम चूंकि निकृष्ट परार्थवाद मूलक सुखवाद के सिद्धांत के समर्थक हैं, तो ये गुणों में भेद नहीं मानते हैं कि कई प्रकार के सुख होते हैं, इसमें भेद नहीं मानते। बेंथम सुख वो मिल मानते हैं, बेंथम नहीं। बेंथम सुखों में गुणात्मक भेद नहीं मानते। सुख गुण की दृष्टि से उच्च या निम्न कोटि के नहीं कहे जा सकते। सुखों में केवल परिणाम की दृष्टि से अंतर होता है। बेंथम का विश्वास है कि सुखों को मापा जा सकता है परिणाम के रूप में। वे कहते हैं वे प्लेजर एंड वे पेन एंड एज द बैलेंस स्टैंड्स विल स्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आप इसको जांच सकते हैं। सुखों को तौलो और दुखों को तौलो, और जो अधिक ठहरे वैसा ही उचित और अनुचित का प्रश्न ठहरेगा। सुख भी तौल लो और दुख भी तौल लो, दोनों में ज्यादा जो भारी रहेगा, जिसका पलड़ा भारी, वो ही सुख माना जाएगा। सुख है या दुख ज्यादा है, ये माप सकते हैं हम। बेंथम का कहना था कि किसी कमरे की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई के समान सुख को मापा जा सकता है। जिस तरह से लंबाई के 3 आयतन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसको माप सकते हैं, उसी तरह से इसको भी माप सकते हैं। सुख को के परिणाम को मापने के लिए बेंथम ने 7 आयाम की चर्चा की है। 7 आयाम मतलब 7 वो साधन है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि सुख कम है या ज्यादा। जैसे कि पहला है तीव्रता। कोई सुख तीव्र सुख होता है, तीव्रता ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ज्यादा तीव्र होंगे वो ज्यादा सुख देने वाले होंगे। तीव्रता के आधार पर हम नाप सकते हैं। व्यापकता, जितने व्यापक रूप में फैलाएगा, जितने दूर दूर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा जो सुख, वो बड़ा सुख होगा। और जो कम व्यापक होगा, कम क्षेत्रों में फैलेगा, कम लोगों के बीच पहुंचेगा, उसको कम सुखवादी बोलेंगे। उत्पादकता के आधार पर उत्पादन किसका ज्यादा है, कौन सा सुख ज्यादा सुख उत्पादन करता है, वो ज्यादा होगा। तो उत्पादकता के आधार पर भी सुख को मापा जा सकता है। शुद्धता के आधार पर शुद्ध सुख और अशुद्ध सुख, यानी शुद्धता, शुद्ध रूप में सुख ही मिल रहा है, उसमें दुख छिपा हुआ नहीं है, तो ये जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना आप शुद्धता के साथ माप सकते हैं। जैसे कि शुद्ध दूध पी रहे हैं और पानी मिला हुआ दूध पी रहे हैं, तो दोनों में सुख में तो अंतर होगा। अवधि, अब अवधि यानी टाइम को लेकर के भी सुख को मापा जा सकता है कि कोई सुख जो है 2 घंटे तक टिका रहा, हम उसमें मगन रहे, और कोई सुख जो है 1 घंटे में खत्म हो गया, तो 2 घंटे जो सुख रहा उसको बड़ा सुख मानेंगे। निकटता, सुख से कितनी नजदीकी है हमारे, कितने निकट हैं हम, जितने हमको ज्यादा नजदीक से सुख मिलेगा वो उतना ज्यादा बड़ा सुख माना जाएगा। निश्चितता, जितनी निश्चित रूप से सुख मिलेगा, कोई है कि निश्चित रूप से सुख मिलेगा, कोई है कि सुख मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तो निश्चितता जितनी ज्यादा रहेगी, संभावना जो सुख के मिलने की है, पॉसिबिलिटी जो है, जितना परसेंटेज ज्यादा रहेगा सुख उतना ही बड़ा होगा। ये 7 आयाम बेंथम की सुखवादी गणना यानी हेडोनिस्टिक कैलकुलस का काम करती है, अथवा नैतिक गणित, इसको कहते हैं मोरल अरिथमेटिक। नैतिकता को नापने वाला ये गणित है, कैलकुलस है, के नाम से प्रसिद्ध है। ये बेंथम का जो 7 आयाम है ये सुखवादी गणना कहलाता है, हेडोनिस्टिक कैलकुलस अथवा नैतिक गणित कहलाता है, मोरल अरिथमेटिक्स। यहाँ पर व्यापकता का आयाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इन 7 आयाम में व्यापकता ज्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि इनको मानकर बेंथम स्वार्थ से प्रार्थ पर पहुंच जाता है। जैसे ही व्यापकता को मानते हैं ये एक पैरामीटर मापने के लिए, तो व्यापकता मतलब व्यापक बड़े क्षेत्रों में फैल जाना। तो कब फैलेगा ये, जब हम अपने से दूसरों की ओर मूव करेंगे, यानी एक व्यक्ति से जो अपने हम खुद हैं, इससे कई लोगों के बीच जब हम उस सुख को पहुंचाते हैं, यानी प्रार्थ मूलक सुख पर ये पहुंचे व्यापकता के आधार पर। बेंथम सुखवादी हैं और उपयोगिता को ही नैतिकता का मापदंड मानते हैं। उन्होंने सुख में गुणात्मक भेद न मानकर अपने सुखवाद को निकृष्ट प्रार्थवाद बना लिया है, ग्रॉस अल्ट्रुइज्म इसको बना लिया है। उनके अनुसार गुण के दृष्टिकोण से सभी सुख बराबर हैं, निकृष्ट वाले हैं हो गए। और उन्हीं के शब्दों में कह सकते हैं इसको कि सुख का परिमाण बराबर होने पर पुष्पिन उतना ही शुभ है जितनी कविता। क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि खुशी में सुख में कोई अंतर नहीं मानते हैं ये, तो अगर एक फूल सूंघ करके देख करके जितनी खुशी मिलती है, कोई कविता सुन करके भी खुश होता है, तो वो खुश बराबर है, वो सुख बराबर है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। अब प्रश्न उठता है कि यदि व्यक्ति स्वभाव से ही स्वार्थी है, तो फिर वह दूसरों के सुख के लिए कर्म क्यों करता है, क्यों करेगा भाई? स्वार्थी मनुष्य प्रार्थी क्यों बन जाता है? इस प्रश्न को बेंथम नैतिक अंकुश के द्वारा समझाते हैं, मोरल सैंक्शंस इसको नाम देते हैं, कि इसलिए वो प्रार्थवादी होते हैं। क्यों होते हैं उसका जवाब देते हैं। उनके अनुसार ये नैतिक जो अंकुश है, जो अंकुश मतलब आप जानते होंगे
कि हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसके सर पर मारा जाता है अंकुश। अंकुश मतलब एक नुकीला चीज, मतलब कंट्रोल करने के लिए। तो मानव जो है स्वार्थी से प्रार्थी क्यों हो जाता है? इसको कौन कंट्रोल करता है? तो जो अंकुश कंट्रोल करता है उसको नैतिक अंकुश कहा गया, मोरल सैंक्शंस कहा गया। वो 4 प्रकार के हैं। क्या क्या है? एक प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा धार्मिक। ये धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और प्राकृतिक 4 अंकुश हैं। ये आदेश ऐसे हैं जिससे मनुष्य का स्वार्थ सिद्ध होता है और इनके दबाव से व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी दूसरे के सुख के लिए कर्म करने को बाध्य होता है। ये 4, जैसे प्रकृति कहता है खुद के लिए नहीं, सबके लिए। सामाजिक, समाज कहता है सबके लिए जियो, करना ही पड़ेगा, समाज में रहना है तो मदद तो एक दूसरे को करना पड़ेगा। राजनीतिक कानून बना दिया गया, नियम तो आपको उस नियम पर चलना पड़ेगा, आप स्वार्थी नहीं हो सकते। धार्मिक स्तर पर भी आप खुद के लिए सिर्फ नहीं सोच सकते, सबके लिए सोच सकते हैं। कम से कम किसी को हानि तो नहीं पहुंचा सकते आप, ये कभी आदेश नहीं दिया जाएगा। ये आदेश ऐसे हैं जिससे मनुष्य का स्वार्थ सिद्ध होता है और इनके दबाव से व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी दूसरे के सुख के लिए कर्म करने को बाध्य हो जाता है। इनके पालन से व्यक्ति को पुरस्कार और उल्लंघन से दंड मिलता है। चूंकि ये देने वाले समाज, हमारा प्रकृति, हमारा धर्म गुरु ये सब होते हैं, तो ये स्वार्थ को कम करके प्रार्थ की ओर लाने के लिए प्रेरित करता है। यह आदेश व्यक्ति को स्वार्थ से प्रार्थ की ओर अग्रसर करते हैं। ये चारों नैतिक आदेश बाह्य आदेश हैं, ये बाहरी आदेश हैं, लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे तो बाहरी आदेश होने के कारण ये नैतिक नहीं माने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ माना जाता है। आलोचना इनकी की गई है, इन सिद्धांत का, जो बेंथम का सिद्धांत है, इनका आलोचना कैसे की गई है, विभिन्न पॉइंटों में है, आप देखते हैं। पहला है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित होने के कारण बेंथम का प्रार्थवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दोषों से ग्रसित है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में जो दोष है, इसमें भी वो दोष आ जाता है। वस्तुतः हम सुखद वस्तु की इच्छा करते हैं, जो सुख पहुंचाए ऐसे वस्तु की हम इच्छा करते हैं, न कि स्वयं सुख की। अब है कि सुख तो हमको चाहिए, लेकिन सुख हम कैसे मिलेगा? तो सुख देने वाले वस्तु चाहिए ना। तो हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कि हमको वो वस्तु मिले जिससे सुख मिलता रहे। तो भले हम उसको सुख के लिए ही हम चाहते हैं वो वस्तु, लेकिन हम चाहते क्या है? वो वस्तु मांगते हैं, वस्तु का डिमांड करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दोष हो गए। जितना ही अधिक हम सुख की इच्छा करते हैं, उतना ही कम इसे पाते हैं। अब है कि ज्यादा चाहेंगे तो मिलेगा कम, इसलिए कम चाहना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि कम इच्छा रखिएगा तो ज्यादा सुख मिलेगा, ज्यादा चाहोगे तो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। यह सुखवाद का विरोधाभास है और ये लगता है कि सुखवाद का ये विरोधी बात हो गया, कंट्राडिक्शन यहाँ पर होता है। ज्यादा चाहे ज्यादा सुख मिलना चाहिए, लेकिन कम मिलता है। यदि हम सुख की इच्छा भी करें तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमें सुख की इच्छा करनी ही चाहिए। हम करते हैं, लेकिन यही करना चाहिए, ये सिद्ध नहीं होता है। दूसरा आलोचना इसका है कि बेंथम का सुखवादी परिगणना अव्यवहारिक है। बेंथम ने जो गणना किया 7 आयाम के द्वारा, यह व्यवहारिक नहीं है। इसके अनुसार दुख से सुख के अधिक को सत्कर्म और सुख से दुख के अधिक को असत्कर्म का लक्षण कहते हैं। यानी कि दुख और सुख में जो ज्यादा होगा उसको वही मान लिया गया था। यहाँ पे अधिक सुख है तो सुखवाद, दुख अधिक है तो दुखवाद, यानी दुख दुखी हो गए। तो यहाँ पर कहा गया कि यह व्यवहारिक नहीं है। इससे लगता है कि वे सुख और दुख को संवेगात्मक सिक्कों के रूप में देखते हैं कि एक सिक्के हैं इधर उधर पलट दिए, जिन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है कि सिक्के 2 सिक्के सुख के हो गए, एक सिक्के दुख के हैं, तो एक सुख और एक दुख मिलकर के ओवरलैप कर गया, न्यूट्रल कर दिया, एक सुख ज्यादा बच गया तो सुख हमको मिला। ऐसा गणना नहीं कर सकता यहाँ पर, जो बेंथम कहना चाहते हैं। तो ये संवेगात्मक सिक्कों के रूप में, संवेगों का सिक्का नहीं है कि दुख और सुख को हम जोड़ घटा सके।
और इस प्रकार उसके परिमाण का माप संभव है, किंतु इनका ऐसा सोचना गलत है। अत्यंत चंचल और उमंग स्वभाव और परिस्थिति के अनुकूल बदलने वाले सुख दुख के भाव मन की आंतरिक अवस्थाओं को सिक्कों के रूप में नहीं लिया जा सकता। तीसरा इसकी आलोचना है कि बेंथम के अनुसार व्यक्ति स्वभावतः स्वार्थी है, स्वार्थी होता है। बेंथम भी कह रहे हैं स्वार्थवाद और प्रार्थवाद इनके अनुसार विरोधी है, दोनों अपने लिए और दूसरे के लिए, ये दोनों विरोधी है। और हम जानते हैं कि हम अपने लिए जीने वाले स्वार्थी व्यक्ति हैं, तो स्वार्थ और प्रार्थ में समन्वय लाने में बेंथम असमर्थ रहे, तो फिर कैसे दोनों में समन्वय होगा? तो ये समर्थ नहीं हुए, ऐसा आलोचना है। चौथा है कि बेंथम ने व्यापकता के आधार पर अपने सिद्धांत में परार्थवाद का समावेश किया है कि व्यापकता हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, और इसमें हम परार्थ की ओर मूव करते हैं। जिस सुख से अधिक लोगों को का संबंध हो वह उस सुख से उच्चतर है जिसका संबंध कम लोगों से है, यानी कम लोगों वाले सुख से ज्यादा लोगों वाले सुख को अधिक माना गया है। बेंथम यहाँ यह नहीं बतलाते क्यों हमें अधिक व्यापक सुखों को ही चुनना चाहिए। सुख तो ज्यादा है लेकिन यही हमको चुनना चाहिए, यही हमारे लिए लक्ष्य हो, ये क्यों हो, ऐसा इन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाया है। बेंथम द्वारा अगला पॉइंट है बताए गए बाह्य आदेश, ये जो 4 अंकुश है, जो बाहरी आदेश है, स्वार्थवाद से परार्थवाद की ओर हमें नहीं बढ़ाते। अब ये कहा गया कि 4 अंकुश है, इनके दबाव में आकर के हम परार्थ की ओर मुड़ते हैं, दूसरे की ओर मुड़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि हमें ये नहीं बढ़ाते, इनके बाह्य आदेश हमें स्वार्थी से प्रार्थी नहीं बना सकते। इन आदेशों को हम स्वार्थ सिद्धि के लिए ही अपनाते हैं। हम इसको इसलिए अपनाते हैं कि ये जो बाहरी आदेश है इसमें हमको हमारा लाभ दिखाया जाता है कि हम प्रार्थ करेंगे तो हमको पर्सनल लाभ भी होगा। इनके पालन में प्रार्थवाद का केवल दिखावा रहता है, मूल में वस्तुतः स्वार्थ भाव ही छिपा रहता है, पुण्य का भाव रहता है। इसमें दबाव, प्रलोभन या दंड के भय से किए गए कर्मों में नैतिकता का सर्वथा अभाव रहता है। हम नैतिकता की बात वहां नहीं कर सकते जहाँ स्वैच्छिक क्रिया नहीं हो। अपने इच्छा से जब कर्म करते हैं तब नैतिकता की बात करते हैं। जब दबाव में, प्रेशर में, किसी के कहने पर अगर हमको करना पड़े मजबूरन, तो हमारी स्वैच्छिक क्रिया वो नहीं हुई और वहां पर नैतिक फैसला, नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो ये भी दूसरे के बाह्य आदेश में अगर हम प्रार्थमूलक सुखवाद की ओर जाते हैं तो ये दिखावा ही है। ये आदेश करना होगा अथवा भौतिक बाध्यता की दृष्टि से कर सकते हैं, न कि करना चाहिए या नैतिक बाध्यता की। यहाँ पर कर सकते हैं और करना ही होगा, दोनों में फर्क है। छठा आलोचना है इसका कि बेंथम का उपयुक्तावाद निकृष्ट अथवा इंद्रिय परक बन जाता है। निकृष्ट प्रकार के, बिना सुख का जो है, मतलब सुख में कोई भेद नहीं है, ऐसा यानी इंद्रिय परक बन जाता है। इनके अनुसार सुखों में गुणात्मक भेद नहीं है, कोई सुख में अंतर नहीं है। न सभी सुख गुण की दृष्टि से समान मूल्यवान है और सभी सुख गुण की दृष्टि से समान सुख होता भी नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख एक स्तर पर आ जाते हैं। अब जब इनकी बात को मानेंगे कि सुखों में कोई भेद नहीं है, सब सुख एक समान है, तो मानसिक सुख हमारा जो मन का सुख ही है, सुख जिससे कुछ खाने पीने से सुख होता है, और आध्यात्मिक सुख जो हमको होता है, वो दोनों एक ही स्तर में आ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ लगता है कि सब सुख में कोई अंतर ही नहीं है, तो सारे सुख एक जैसे हो गए। इसे मानव मस्तिष्क कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि एक समान सब सुख है, ऐसा हम नहीं मान सकते, व्यवहारिक ये नहीं है। और अंतिम पॉइंट इसका है आलोचना में कि बेंथम ने सुख की व्यापकता को महत्व देकर सुखवादी परिगणना को और दुष्कर बना दिया है। मतलब व्यापकता का जो सिद्धांत को ज्यादा महत्व दिया तो इससे गणना करने में दिक्कत हो गई। कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों को कैसे तोल सकता है? क्या अपने सुख को छोड़कर दूसरों के पीछे हमारा दौड़ना उचित है? सुखवाद दृष्टिकोण से अपने को छोड़कर दूसरे के सुख की चिंता करना
कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। तो अपने से छोड़ के दूसरों को सुख को हम जा रहे हैं, तो कैसे नापेंगे कि हमसे ज़्यादा सुख उसको मिला? तो जब हम दूसरे का सुख माप ही नहीं सकते तो दूसरे को अधिक सुख कैसे पहुंचाएंगे, ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि बेंथम का उपयोगितावाद निर्दोष सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, मतलब बिना दोष के ऐसा सिद्धांत ये नहीं है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से बेंथम का सिद्धांत हुआ। आगे हम लोग और भी इसी पर सिद्धांत देखेंगे कि मिल का सिद्धांत क्या है, नैतिक मापदंड के रूप में, और अनुभूतिवाद क्या है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम वीडियो भी अटैच कर देंगे।